मैं जयंती के अवसर पर सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, कोटावासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब की जयंती केवल जयंती मनाने का अवसर नहीं है, प्रचंड संकल्प का दिन है। हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि जिस विचार की ज्योति सामाजिक समरसता और न्याय की बाबा साहब ने जलाई थी, उसको मुकाम तक पहुंचाएं। भारत के गृह मंत्री जी ने जो संसद में बयान दिया, अंबेडकर अंबेडकर एक शब्द फैशन बन गया है, ये बाबा साहब का ही नहीं पूरे देश का अपमान है। इस पर माफी मांगनी चाहिए। अलवर की घटना देखी ना क्या है। एक दलित जाता है, नेता प्रतिपक्ष है, और मंदिर की धुलाई की जाती है गंगा जल से। अपने मन की धुलाई करिए बीजेपी के लोगों। कुचल ही नहीं है, सारा देश देख रहा है। नीतियों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की नीतियां कि हाथ पकड़कर धरती धरातल पर बैठे वो व्यक्ति को जिस तरीके से भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक उन्नयन की भागादौड़ी पूरी मुल्क में छा गई है, दुनिया के एक एक व्यक्ति को कदम ताल मिलाकर उसमें बराबरी पर लाकर खड़ा करने की आर्थिक सामाजिक नीतियां अगर भूमंडलीकरण के दौर में देशों के एजेंडे में बनी रहती, उन एजेंडे से गायब नहीं होती, आर्थिक चकाचौंध के पीछे दुनिया नहीं भागती, तो मेरा विश्वास है आज बाबा साहब का विचार इस मुल्क को, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बना चुका होता। आज जरूरत है इस भूमंडलीकरण के दौर में जिस तरीके से आर्थिक प्रतिस्पर्धा कायम हो रही है, सामाजिक विकास की प्रतिस्पर्धा कायम हो, राजनीतिक विकास की प्रतिस्पर्धा कायम हो, और प्रतिस्पर्धा में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भागीदारी को इस रूप में सुनिश्चित किया जाए कि वो बराबरी के पायदान पर आकर खड़ा हो जाए। बाबा साहब की जयंती मनाने का अवसर नहीं, एक संकल्प का दिन है, प्रचंड संकल्प का। और आओ हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प लें। बाबा साहब ने जिन अछूतों को, बाबा साहब ने जिन दलितों को, जिन पतितों को, पीड़ितों को सामाजिक न्याय की बात को लेकर संघर्ष का बिगुल बजाया था, और संघर्ष के रास्ते पर चलते चलते बाबा साहब ने संविधान के द्वारा कानून का सशक्त पायदान उन वर्गों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया था। हम सब लोग आज संकल्प लें इस जयंती के अवसर पर, जब तक उन वर्गों को जिनके कल्याण की कामना बाबा साहब ने की थी, भारत में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से, तब तक बाबा साहब का अनुयायी चैन से नहीं बैठेगा। ये प्रचंड संकल्प आज के इस अवसर पर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।